स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आसान नहीं अपने दोपहिया वाहन को लेकर ऐसे ही कहीं यूं ही अनजाने रास्तों पर निकल जाना, मगर कुछ नया देखने की चाहत, ये दोपहिया वाहन चलाने की चाहत और आप दोस्तों को कुछ नया दिखाने की ये चाहत ले ही जाती है अनजाने रास्तों पर, अनजानी मंजिलों पर। खैर, व्लॉगिंग की दुनिया में मैं थोड़ा सा नया हूँ। शायद ये जो मैं कर रहा हूँ आपको पसंद आए या ना आए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि ये कुछ खास नहीं है, मगर सच मानिए, ये करते वक्त जितना खास मैं खुद को महसूस करता हूँ, उतना शायद किसी और पल में महसूस नहीं कर पाता। चलिए एक छोटी सी काउंटिंग करते हैं और मिलता हूँ आपको। सत श्री अकाल, ये मैं हूँ और सुबह सुबह मुंह धोए बिना मैं कुछ ऐसा ही दिखता हूँ। क्या करें, अभी आदत नहीं है सुबह उठते ही कैमरा लेकर हाथ में शूट करने लग जाऊँ। Okay, again, good morning, Sat Shri Akal. So, we are ready. So, let's go. हमें अक्सर ये लगता है कि बड़े बड़े ये लैंडस्केप्स, ये खूबसूरत सी वादियाँ सिर्फ यही है देखने लायक, मगर ऐसा नहीं है। ये रास्ते, ये अर्बन जंगल, इसमें भी बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर इन वादियों में हमें खुले जानवर मिलते हैं, तो इन अर्बन जंगल्स में हमें गुलाम जानवर देखने को मिलते हैं। जिस तरह जंगल में जानवर आज़ाद घूमता है और वहीं शहरों में, सर्कस में वही जानवर पिंजरे के अंदर बंद रहता है, ठीक उसी तरह इन वादियों में, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आज़ाद रहते हैं लोग। खुश रहते हैं कुछ पैसों में, खुश रहते हैं छोटे छोटे काम करके, क्योंकि उनकी ज़रूरतें बड़ी कम हैं, मगर उनकी खुशियाँ उनके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ी हैं। और वहीं पे इन अर्बन जंगल्स में लोग पैसे के पीछे सारी उम्र भागते रहते हैं, जिम्मेवारियों के पीछे भागते रहते हैं और गुलाम हो जाते हैं उस 9 से 6 या 9 से 5 की ड्यूटी के, जो लगता है उन्हें कि यही करने के लिए उस दुनिया में आए। और यही है इस अर्बन जंगल की खासियत। खैर, अर्बन जंगल्स तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, मगर फिलहाल आप ये वादियाँ एंजॉय कीजिए। इन रास्तों को लेकर सबकी अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी सोच का दायरा है। लोग पूछते हैं मुझसे, आखिर क्यों बिना किसी मंजिल के दोपहिया वाहन पर बैठकर उसे चलाए जाना, कभी तेज, कभी आराम से, कभी कर्व्स पे मोड़ते हुए सिर्फ चलते जाना, आखिर क्या मिलता है इस सब में? वेल, सबका अपना अपना एक ओपिनियन इस बारे में हो सकता है, बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी जिंदगी में अभी तक खुद की कोई मंजिल सेट की ही नहीं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो शायद घर से निकले तो उसके पास वापस आने के लिए घर नहीं, और जिंदगी में जिसके पास घर नहीं, उसके पास ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसके लिए उसे लगता है कि मुझे रुकना जरूरी है, और जिन्हें रुकना पसंद नहीं
वो चलते जाते बिना किसी मंजिल के, बिना परवाह किए उन लोगों के कि जो ये सोचते हैं कि इसे रुकना ज़रूरी है, या वो अपनी सोच थोपना चाहते हैं कि जिस तरह से अक्सर ये समाज चाहता है कि हम जिएं, वो इंसान भी जिए, वो भी रुके ठहरे एक घरौंदे के लिए जिसमें वो रह सके अपने परिवार के साथ। मगर मेरी सोच थोड़ी अलग है इस मामले में। ना मैं कोई मंजिल चाहता हूँ, ना मैं रुकना चाहता हूँ। मैं बस इन रास्तों को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं बस चलते जाना चाहता हूँ। यही है मेरी सोच। और बिना मंजिल के मैं आज निकल आया हूँ हिमाचल प्रदेश की इन वादियों में, जहां शायद मैं ये सोचा भी नहीं था कि मैं आऊंगा, मगर ये रास्ते मुझे खींच लाए। मगर मंजिल का अब भी कोई ठिकाना नहीं। Okay, so now we are in हिमाचल। सोलन है ऑलमोस्ट काफी दूर, और ये चाय के लिए रुके हैं। और भाई देख, चांद अभी तक खड़ा है यार, क्या बात है, वाहिगुरु। और भाई, और जहाँ हम चाय पी रहे हैं यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा, सो यू कैन एंजॉय द वेदर। ओ माय गॉड। और ये भाई एवरग्रीन चेतक, हाँ अपने उधर कहाँ है अब ये। और ये हमारी सरदारनी है, तू तो चमक ही नहीं रही यार। और ये हमारे कुछ व्हीकल्स हमारे खड़े हुए, और ये प्यारा सा डॉगी, क्या बात है, जबरू जबरू। वाहिगुरु। हो भाई, बहुत भारी गलती कर रखी है यार, सर्दी का कुछ लेके आना था। ठंड में है बुरा हाल, नो वर्ड्स। ओके, सो चलो खैर, अभी तो पहुंच गए भाई, और देखते हैं फिर कब वापसी करेंगे। ओह, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। ओके, सो आई एम हैविंग माय फूड, और लेट मी शो यू क्या कुछ है मेरे फूड में भाई। दिस इज़ पराठा विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, और एक कॉफ़ी मैम के पास, मैम यूज़ कर रहे हैं, और पराठा और अचार। भाई ऑसम, मज़ा आ गया यार, हिमाचल का पराठा और चाय और अचार, वाह नाइस। ठंड के मद्देनज़र बदल गई सलाह, और अब चलेंगे वापस कसौली। कसौली ठीक है यार, ठंड बहुत है भाई, ये डाल रखा सिर्फ, इसमें ठंड नहीं रुकेगी भाई। बाई गॉड, यहाँ तक आके लंका लग चुकी है। बेटर है कि कसौली चलते हैं, घूम के 2-1 घंटे तक वापसी करते हैं, फिर और दिखाता हूँ आपको कसौली। चलो निकलते हैं। मेरी कपकपाती आवाज़ और ठिठुरते हुए शरीर से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इंसान बिना किसी मंजिल के निकला था अपने घर से, बिना उन रास्तों की परवाह किए, बिना उस मंजिल के परवाह किए कि जिन पर वो चलेगा ये जहां वो पहुंचेगा। और इस ठिठुरती हुई ठंड को देखते हुए मैं उतर आया सोलन की पहाड़ियों से थोड़ा नीचे, कसौली के पास, जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। और इस संडे की मॉर्निंग, इस ठंडी सी सर्दी को देखते हुए ये सोचा कि आज इसे एक्सप्लोर किया जाए। और रास्ते में मुझे मिली ये हसीन वादी, जहां मैं खुद को रोकने से रोक ना पाया और ठहर गया अपने दोपहिया वाहन के साथ
और निहारने लगा इन ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन पेड़ों को, जहां कुछ हिस्से पे सूरज की रोशनी थी तो कहीं गुप्त अंधेरा। और वहीं मुझे नजर आई ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो किसी कोन की तरह लग रही थी और उनके ऊपर रखी थी आइसक्रीम की तरह चमचमाती हुई सफेद बर्फ। यही है इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की खूबसूरती। अक्सर शब्द नहीं होते। आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस वीडियो के लिए, शायद आज मेरे पास ये शब्द मौजूद है, मगर जब मैं खुद उस जगह पे मौजूद था तो मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं बस निहार रहा था उन वादियों को, और उन वादियों को निहारते हुए मैं फिर से अपने दुपहिया वाहन को ले चला कसोली की ओर, ये जानने, ये देखने कि ऐसा क्या है इस कसोली में खास जो इसे बनाता है एक हिल स्टेशन और जहां लोग घूमने आते हैं। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, da igual. ये पीछे आ रही आवाज़, ये चीख चिल्लाहट, ये हंसी, ये दिखाती है शायद कि आज भी इन वादियों में इस सुनसान शांति जैसे इलाके में आने के बाद भी इनके अंदर का जानवर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मगर हम जैसों के पास शब्द ही नहीं है, केवल और केवल इन वादियों को निहार रहे हैं। आप भी देखिए। और कसोली में आने के बाद फिर से मेरे साथ वही हुआ जो अक्सर मेरे साथ होता है। मंजिल सोच कर चला था अपनी, मगर पहुंचने के बाद लगा शायद यहाँ मंजिल के जैसा मेरे लिए तो कुछ नहीं। और फिर दोबारा से स्टार्ट किया अपना दोपहिया वाहन और यू टर्न लेते हुए वापस चल पड़ा उन्हीं रास्तों पर, उसी मंजिल की तरफ जहां से मुड़ा था मैं कसोली के लिए, दोबारा से उस मंजिल की तलाश के लिए जहां मैं सोच सकता हूं पहुंचकर कि हाँ, यही था मेरा वो वक्त जिसे मैं बिताने के लिए सुबह सुबह चहचहाती हुई सुबह से निकल पड़ा था तलाश में। चलिए फिर से चलते हैं और ढूंढते हैं उस मंजिल को जहां पहुंच के हमें लगे कि चलिए हमारा रविवार का दिन
शायद कामयाब हुआ हमारे लिए। बात नहीं बाती तेरा डुग्गू ने देखने था पर तू मेरी डुग्गी देख देख के खुश होने पर मैंने इतना इसमें ज़्यादा खुशी है। ओ हेलो डुग्गे के मजाक नहीं ले डुग्गा मुक्का मार देगा डुग्गा मार देगा फिर देख ले फिर ना गई है फिर क्या देख दिखा डुग्गा मार दी मेरा देखा ना अच्छा पेड़ से ना वाइट सभी होता ही। आपको लग रहा होगा कि ये एफपीपी चलते चलते ये क्या आ गया, शायद पीछे कुछ दिख भी नहीं रहा, मगर बातें करना चाहता था आप लोगों से, बताना चाहता था अपने दिल की फीलिंग। खैर, आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा इस मोहतरमा को। ये है मेरी जीवन साथी, मेरी जीवन संगनी, मेरी सरदारनी, जो हर उस मंजिल, हर उस रास्ते में मेरे साथ है, हर उस दुख में, हर उस सुख में मेरे साथ है, जिसका न आने का कोई वक्त है, न जाने का कोई फिक्स टाइम, मगर ये इंसान बना हुआ है मेरे साथ पिछले बहुत से सालों से। और लगता है शायद उम्मीद करूंगा उस परमेश्वर से कि जब तक इस धरती पे हूँ, जब तक इस शरीर में प्राण है, ये मेरे साथ ही रहे और साथ ही जाए। और ये लीजिए आपके लिए एफपीपी हो गया स्टार्ट, मगर शायद इस कंक्रीट में आपको कुछ ना मिला, क्योंकि अक्सर हमें सिर्फ वादियां ही पसंद आती। फितरत है इंसान की कि उसे ऊंचाई पर जाकर ही अच्छा लगता है। जमीन पे रहते हुए सिर्फ उन्हें अच्छा लगता है जो ये जानते हैं कि ऊंचाई पे पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है, या वो लोग जो इस समतल, इस गहराई को अपनी किस्मत मानकर बैठ चुके हैं, या वो लोग जो चाहकर भी सपने तो देखते हैं इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के, मगर नहीं कर पाते कोशिश यहां पहुंचने की। Okay, so this is the way. Oh. तू आराम से बिल्कुल ध्यान दे। हाँ so this is the waterfront. Okay. यहाँ छोटे झरने के पास तो झरना बहता हुआ इधर हम घूमेंगे ऐसे 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 और ये झरना इधर जाता हुआ काल पीने देना लोकी करते ड्रिंक कर लेना तो भाई गुरु ध्यान चाहिए। लगेगा क्या? क्या? हाँ क्या? और ये वो झरना जिसके पानी की कल किल की आवाज़ हम सुन रहे हैं।
और ये खड़ा अपना ततैया अलियास हॉर्नेट 2.0 और 2.0। हो लेट्स गो, चलते हैं कहीं और। अभी तकरीबन हो चुके हैं दोपहर के 12:30, कहीं और चलते हैं। देसी बंटे का स्वाद। अभी चंडीगढ़ हाईवे पे खड़े हैं भाई, और ये पीके क्या हुआ? दोनों की आ रही है ना नहीं? डियर दोनों की है, टेंशन लो आप। ये लग रहा है देखो, अगर वीडियो ना खराब कर दिया। हाँ कहना चाहता, दिल इच्छा थी बट कोई बात नहीं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू लीव।